नमस्कार। बगानियार न्यूज में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के बगानियारों को अधिकतम 16% बोनस मिलने की खबर से बगानियारों में इसे लेकर पिछले कई दिनों से गहरा असंतोष व्याप्त हो गया है। कई चाय बागानों में इसके विरोध में मजदूर आंदोलन करने पर उतर आए हैं। हर साल की तरह हर बगानियार को 20% बोनस की आशा थी, लेकिन उनकी यह आशा धूल धूसरित हो गई जब से पश्चिम बंगाल के चाय मजदूरों को असम के उनके भाई बहनों को 20% बोनस मिलने की जानकारी हुई है। उनका दुख और असंतोष और भी बढ़ गया है। हर साल की तरह सिर्फ कुछ चुने हुए बागानों में ही 16% का भुगतान होगा। बाकी चाय बागानों में तो 10, 12, 14% भी मिल जाएगा, तो इसे गनीमत समझा जाएगा। रायडाक, गेंद्रापाड़ा, सैली, बड़ा दिघी, सोनगाछी, नगेसरी, लक्खीपाड़ा, चेंगमारी आदि से शुरू होकर यह असंतोष का आंदोलन अधिक चाय बागानों में फैल रहा है। पिछले साल अधिकतम 19% बोनस मिला था। तब बागानियारों में इतना अधिक असंतोष नहीं हुआ था। हालांकि कुछ बागान बोनस विवाद के बाद टेम्पोरेरी रूप से बंद हो गए थे। अक्सर बागान प्रबंधन मजदूरों की ओर से किसी भी तरह की उठे आवाज को दबाने के लिए सुरक्षा का बहाना करके बागान बंद कर देते हैं। मुख्य बात है कि बागानियार क्यों इतने दुखित और असंतोष हो गए हैं। इसका मुख्य कारण उन्हें बिना विश्वास में लिए ही नेताओं द्वारा मालिक पक्ष से कोलकाता में कम परसेंट में समझौता करना और साल में एक बार मिलने वाली अच्छी खासी रकम से वंचित होना है। जबकि चिलचिलाती धूप, बारिश, तूफान और कड़कती ठंड में मजदूर ही कार्य करते हैं, कोई नेता नहीं। यदि मजदूर एक दिन काम न करे तो किसी बागान में एक पैसे की आमदनी न होती है। मजदूरों का मानना है कि यह नेताओं की मनमानी निर्णय है, जिससे मजदूर वर्ग बहुत आहत हैं। मिनिमम वेज न मिलने के कारण मजदूरों को सिर्फ 250 रुपये मिलते हैं, जिससे घर परिवार चलाना और जीवन के लिए उपयोगी सामान आदि लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेताओं की कमजोरी, नासमझी और मिली भगत से 9 सालों में भी मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिला है। ट्रेड यूनियन के नेतागण सरकार से मिनिमम वेज अदायगी करने में नाकाम हैं। नेतागण कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहे वेतन के मामले पर भी मजदूरों की ओर से कोई दखल नहीं दिए। सरकार ने कोर्ट के 3 बार कहने पर भी न्यूनतम वेतन नहीं दिया और तमाम मजदूर नेतागण न तो कोर्ट गए और न जमीनी स्तर पर इसके विरुद्ध में कोई आंदोलन किए। उल्टे न्यूनतम वेतन के मुद्दों को लटकाने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई समिति में शामिल हो गए। जब वे मजदूरों के पक्ष में कोई कानूनी कार्रवाई करने में सक्षम ही नहीं है, न ही सरकार से भिड़ते हैं, न कोई आंदोलन करते हैं, तो फिर वे बोनस में कैसे मनमाना निर्णय कर लेते हैं। वे मजदूरों का विश्वास हासिल किए बिना ही मालिकों से कोलकाता में बैठकर कम बोनस पर समझौता कर लेते हैं। क्या मजदूरों की कोई औकात या अस्तित्व नहीं है? बगानियारों की दुनिया में दुर्गा पूजा के पहले मिलने वाला बोनस चाय मजदूरों की जिंदगी में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दैनिक हजीरा से तो मुश्किल से भोजन जुटा पाते हैं। सिर्फ बोनस के पैसों से ही घर की कुछ जरूरी चीजों की खरीदी की जाती है। परिवार के लिए कपड़े लत्ते और अन्य सामान खरीदे जाते हैं। गौर करने लायक बात यह है कि फिलहाल त्रिपक्षीय वेतन समझौते के तहत मजदूरों को महज 250 रुपये दैनिक मिलता है। यह राज्य सरकार के द्वारा प्रति 6 माह में असंगठित क्षेत्र के लिए घोषित किए जाने वाले न्यूनतम वेतन से भी बहुत कम है। लेकिन नेतागण न्यूनतम वेतन और जमीन की लड़ाई में कहीं नजर नहीं आते हैं। हर महीने पीएफ काट कर पूरा काम करने वाले मजदूर के हाथों में महज 500-700 रुपये ही आता है। जबकि इतनी कम मजदूरी में कार्य करने वाले मजदूर परिवार किस तरह जीवन बसर करते हैं, इसे मुक्त भोगी ही जानता है। वहीं बोनस में मिलने वाले 20-25 हजार रुपए एक अच्छी खासी रकम होती है और वे साल भर इसके लिए इंतजार करते हैं। इन रुपए से ही उनके कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक कार्य संपन्न होते हैं। असम में जारी एक पत्र के अनुसार असम के चाय बगानियारों को न्यूनतम बोनस 8.33% में 12% मिलाकर बोनस के रूप में कुल 20% राशि दिया जाएगा। मजदूरों का सवाल है कि यदि असम में बगानियारों को
एक्स ग्रेसिया के रूप में अच्छा खासा रकम दिया जा सकता है, तो बंगाल के चाय बागानों में क्यों नहीं? आज जितना असंतोष बोनस के परसेंट को लेकर हुआ है, वैसा असंतोष अब तक न्यूनतम वेतन घोषित नहीं होने पर भी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि ट्रेड यूनियन के नेतागण न तो बोनस दिला पाते हैं और न वेतन और न ही फ्रिंज बेनिफिट्स। ऐसे में बगानियारों का दुख और असंतोष बड़ा हो जाता है। मजदूरों का कहना है कि नेतागण फिर से बोनस पर मालिकों से बातचीत करें और उन्हें 20% बोनस देने के लिए एक्स ग्रेसिया देने की भी मांग रखें। मजदूरों में असंतोष, निराशा की भावना और नेताओं के विरुद्ध में जितना गुस्सा दिखाई दे रहा है, उससे लगता है आने वाले समय में मजदूरों और नेताओं के बीच के संबंध बदल जाएंगे। यह बगानियारों का अपना चैनल है। कृपया इसे सब्सक्राइब करें और मजदूर एकता को बनाए रखें। जोहार।